हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अबैकस मास्टर। आज की वीडियो होने वाली है अबैकस फॉर बिगनर्स पार्ट 3 के लिए। तो कल की वीडियो यानी कि अबैकस फॉर बिगनर्स पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे हम बेसिक सी कैलकुलेशन को अबैकस टूल पर परफॉर्म कर सकते हैं। आज बेसिक से थोड़ा एडवांस पर चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग में आप कैसे बिग फ्रेंड की हेल्प से, कैसे प्लस और माइनस बिग फ्रेंड की हेल्प से अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि आपको सॉल्व करना है 5+4+8, 5+4, 1 2 3 4। अब +8 क्या अपने पास उधर बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन बिग फ्रेंड्स को सीखना पड़ेगा जो कि प्लस फॉर्म्स में भी होते हैं और माइनस फॉर्म्स में भी होते हैं। बच्चों, आपको इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यार मैथ्स में तो हम लोग इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न करते ही हैं, बट अब हमें अबैकस में भी फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इसकी एक ईजी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इनको लर्न रख सकते हैं। लर्न रख नहीं सकते बेसिकली, मतलब अपने माइंड में छोटे छोटे से स्लॉट बनाओ और उनमें इनको सेट कर लो। आपको लर्न भी नहीं करना, आपको सिर्फ जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको फट से एकदम से याद आ जाएगा कि आपको कैसे करना है, आपको कौन सा बिग फ्रेंड कहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, पहले आप एक बार लिखा हुआ समझ लें कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मुझे कहीं पर करना है +9, बट मेरे पास सिंगल स्ट्रिंग में +9 नहीं बच रहा है, तो मैं क्या करूँगी? मैं सेकेंड स्ट्रिंग की 10 को अप करूँगी और फर्स्ट स्ट्रिंग की 1 को डाउन करूँगी। अगर मुझे कहीं पर +9 करना है सिंगल स्ट्रिंग के लिए और मेरे पास सिंगल स्ट्रिंग में 9 नहीं बच रहा है, तो मैं क्या करूँगी? मैं सेकेंड स्ट्रिंग के, ये देखिए, अगर मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, मुझे दोबारा से 9 प्लस करना है, बट मेरे पास तो 9 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मैं सेकेंड स्ट्रिंग के 10 को अप करूँगी और फर्स्ट स्ट्रिंग के 1 को डाउन करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पर 9 ऐड हो गया। यानी कि अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है? 9+9, तो वो कितना होता है? 10, 5 6 7 8, 10 and 8 18। तो 9+9 यहाँ से 18, इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिग फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, मतलब 9 तक के नंबर के लिए होते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो वो प्लस के लिए भी होते हैं और वो माइनस के लिए भी होते हैं। तो प्लस के लिए जैसे मुझे कहीं पर +9 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 को अप और 1 को डाउन। अगर मुझे 8 करना है 10 को अप 2 डाउन। अगर मुझे 7 करना है 10 अप 3 डाउन। अब ये बनते कैसे हैं? अगर मुझे कहीं पर 9 प्लस करना है तो मैं क्या सोचूंगी? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी बिग फ्रेंड्स होते हैं वो 10 से बनते हैं। 10 सबका बिग फ्रेंड होता है, ठीक है? या तो वो प्लस में होगा या वो माइनस में होगा। अब अगर मुझे कहीं पर +9 करना है, मेरे पास 9 नहीं बचा, तो 10 में क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 9 आए? अच्छा, सब्ट्रैक्ट और ऐड किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको +9 करना है या -9। अगर आपको +9 करना होगा तो आपको 10 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे 10 प्लस करना है तो मुझे 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 - 1 9 होता है। अगर मुझे कहीं पर 8 प्लस करना है तो मुझे 10 - 2 करना पड़ेगा, यानी कि 10 अप और 2 डाउन करना पड़ेगा। सिमिलरली माइनस के लिए अगर मुझे कहीं पर -9 करना है तो -9 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -10, यानी कि सेकेंड स्ट्रिंग के 10 को डाउन करना पड़ेगा और फर्स्ट स्ट्रिंग के 1 को अप करना पड़ेगा। दोबारा से समझते हैं। अगर मुझे कहीं पर +9 करना है, मैंने क्या बोला था? बिग फ्रेंड्स होते हैं 10। 10 सबका बिग फ्रेंड है, तो मुझे +9 करना है, तो मैं 10 में से क्या माइनस करूं? क्योंकि मुझे +9 चाहिए तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं 10 में से क्या माइनस करूं कि 9 आए? तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे -9 करना है तो मैं क्या करूं कि -9 आए? तो मुझे -10 करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा। यानी कि दोनों रूल्स जो हैं, ये दोनों रूल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे कि इधर +10 और -1 हो रहा है, उधर -10 +1 हो रहा है, इधर +9 आ रहा है, इधर -9 आ रहा है। सिर्फ ये डिफरेंस है अपने पास और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब रूल बिल्कुल सिमिलर है। बस ये +10 से स्टार्ट होता है और ये -10 से स्टार्ट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले टूल को रीसेट कीजिए। अब मुझे करना है 5+4+8। 5+4, 1 2 3 4। क्या मेरे पास यहाँ पर 8 बच रहा है? सिंगल स्ट्रिंग में नहीं बच रहा है मेरे पास 8, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे माइंड में सोचना पड़ेगा। मुझे +8 करना है। बच्चों ध्यान से देखो, आपको +8 करना है तो +8 के लिए आपको 10 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से क्या माइनस करूँ कि 8 आए? तो मुझे 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इधर +10 और इधर -2। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। 5+4+8 का आंसर क्या आता है? 10, 5 6 7, यानी कि 17। टूल रीसेट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 2 + 5 + 9।
2 प्लस 5, क्या प्लस 9 बच रहा है? नहीं बच रहा। हाँ, अब क्या होगा? अब कैसे करें? ये कैलकुलेशन तो अधूरी रह जाएगी, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा या मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। अरे यार, इतना तो ईजी है। तो आपको क्या करना है? आपको +9 का चेक करना है। +9, अगर मुझे कहीं पर प्लस वाली कोई भी डिजिट चाहिए होती है तो मैं 10 का बिग फ्रेंड लगाती हूँ माइनस वाला। यानी कि 10 में से क्या माइनस करूँ कि 9 आए बच्चों, तो 10 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि +10 -1, यानी कि 2 + 5 + 9 का आंसर क्या आता है? 10, 5, 6, दैट इज 16। है ना इजी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।